ऐसी अनहोनी हो जाए कि मैं यहाँ से गिर पड़ूं या किसी तरह का कोई बड़ा एक्सीडेंट हो जाए या कोई बड़ा अटैक मुझ पर हो जाए, तो मुझे सऊदी अरब से कोई मेरा कलमा गो भाई बचाने आएगा, यहाँ बगल में बैठा मेरा हिंदू भाई मुझे सहारा देने के लिए आएगा। श्रीराम तो श्रीराम को ना काय कोई बार मुझे काय कोई बार मुझे काय कोई बार मुझे तो काय के जो पढ़ाने लगा होला ना भाई जय श्रीराम को जी। प्रयाग में ये उधम चल रहा है, जहां गंगा सबके लिए सुरक्षित है, वहां पर कभी किसी संत का अपमान हो रहा है, कभी किसी संत का हो रहा है, और कहते हैं संत ही गद्दी में बैठे हैं। दिन रात मस्जिदों के सामने तमाशा करने वाले मुसलमान को या फिर दाढ़ी टोपी वालों को देखकर बदतमीजी बदसलूकी करने वाले ये सोचते हैं कि उनके अपने देश में जो हो रहा है वो उनके इर्द गिर्द है और इसकी वजह से वो अपने इलाके के हीरो बन जाएंगे। लेकिन वो ये समझ नहीं पाए उनकी ये जब हरकत विदेशों तक पहुंचती है तो वहां रहने वाले लोगों के साथ क्या सलूक होता है। जी हाँ, आज आपको लंदन की एक खबर दिखाने जा रहा हूं, जहां पर हिजाब को लेकर नहीं, दाढ़ी को लेकर नहीं, टोपी को लेकर नहीं, बल्कि तिलक को लेकर विवाद हुआ। कहां क्या हुआ वो दिखाऊंगा। इसी के साथ साथ आज आपको खबर भी दिखाऊंगा कि कैसे आगरा के ताजगंज से खबर निकल कर आई। वहां पर एक मुस्लिम युवक को न केवल रोका गया, पहचान पता की गई और जैसे ही पहचान पता हुई आरोप है कि उसे बेरहमी से पीटा गया है। देश के बड़े बड़े पत्रकार क्या क्या करते हैं उनकी भी करतूत आज आपको दिखाता हूं। चाहे वो दीपक चौरसिया हो जिन्होंने इंटरनल रिपोर्ट अपनी तरफ से सबमिट कर दी है। इंटरनल रिपोर्ट किसको लेकर? संभल हिंसा को लेकर बड़ी गजब की जानकारी जुटाई है उन्होंने। तो वहीं दूसरी तरफ रूबिका लियाकत विराट हिंदू सम्मेलन में पहुंचकर क्या बोली जो चर्चा का विषय बना है वो भी आपको आज दिखाने जा रहा हूं। इसके अलावा कई और महत्वपूर्ण खबरें वो भी आपको दिखाऊंगा। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले शुरुआत ये देखिए, इधर हिजाब, बीफ, हलाल पर बैन लगाया जा रहा था, उधर लंदन में तिलक पर बवाल हो गया। लंदन के विकर्स ग्रीन प्राइमरी स्कूल में 8 साल के हिंदू छात्र को तिलक लगाने से मना किया गया। स्कूल के प्रिंसिपल बच्चे पर नजर रखने लगे, जिससे बच्चा डर गया। वह बच्चा खेलने से भी कतराने लगा था। बच्चा इतना परेशान हुआ कि उसने स्कूल ही छोड़ दिया। यह धर्म के आधार पर निशाना बनाने वाला खेल जो अपने देश में खेला जाता है उसको आप समझिए। यह आपने ऐसी खबरें खास तौर पर विदेशों में नहीं सुनी होंगी। वहां तो आपने अमूमन देखा भी होगा, कनाडा हो या अलग अलग जगह ऑस्ट्रेलिया हो, वहां पर बकायदा धर्म के लिए एक अलग स्थान दिया गया। हिंदुओं की जय जयकार होती रही। जी, जय जयकार शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, यानी कि उनके धर्म का निर्वहन वो कैसे करते हैं, परंपरा के मुताबिक करते रहे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से आप देख भी रहे होंगे, कुछ सालों से वहां पर हिंदुओं के साथ भी वही व्यवहार हो रहा है जैसा कि अपने देश में मुसलमानों के साथ कट्टरपंथी करते रहते हैं। अब आइए जरा इस बच्चे को सुनिए क्या कह रहा है। मेरा नाम अनस है, मैं कमानका का रहने वाला हूँ। मैं कल अपनी नानी घर गया था ताजगंज। वहाँ पर ताजगंज टीरी पाड़े पे मैं मोमोज खाने गया था कल। तो एक व्यक्ति आया नाम का, मुझे मेरा नाम पूछा, नाम क्या? मेरा नाम अनस है। तो मैं मुस्लिम हूँ। हाँ, मुस्लिम नाम सुनते ही उसने मुझे मारना स्टार्ट करा। और इसकी पुष्टि करते हुए, इसके आरोपों की पुष्टि करते हुए जरा देख भी लीजिए, ये वीडियो भी निकल कर आई। देखिए कैसे मारा पीटा जा रहा है, क्यों? केवल वो मुसलमान है, ऐसा दावा है। देखो यह आगरा के ताजगंज की खबर है। अनस को रोका जाता है, नाम पता पूछा जाता है, नाम अनस निकलता है यानी मुसलमान हो, उसके बाद उसे पीटा जाता है, ऐसी खबर है। खबर तो यहां से भी निकली। ये देखिए दीपक चौरसिया है, उन्होंने लिखा दुबई से दंगे की स्क्रिप्ट लिखी गई। ओके, हथियारों की सप्लाई, पाकिस्तान में बने कारतूस, फर्जी पासपोर्ट, 60 से ज्यादा मुकदमे, 300 गाड़ियों की चोरी, संभल हिंसा कोई अचानक नहीं थी। ये मोहम्मद शारिक उर्फ साठा की रची साजिश थी। यह संगठित भारत विरोधी गिरोह का बड़ा हिस्सा है। संभल हिंसा का मास्टरमाइंड मोहम्मद शारिक उर्फ साठा कानून के शिकंजे में। घर कुर्क, 4 मंजिला मकान सील के साथ रेड कॉर्नर नोटिस की भी तैयारी शुरू कर दी गई है। तो एफआईआर का आदेश देने वाले जज का तबादला बताता है कि दंगे की स्क्रिप्ट कहां से लिखी गई है। दीपक चौरसिया से ये कहा गया है, ठीक है ना। अगर एक ही पत्रकार हो तो बात क्या है, जरा और भी पत्रकारों की जुबान जरा सुन लीजिए क्या कह रही है, जरा ज्ञान देखिए। मैं नमाज पढ़ती हूँ, मैं रोजे रखती हूँ,
मैं इस्लाम का परचम लहराती हूं, लेकिन कहां ये काम करती हूं? मेरी मां की कोख में। भारत माता इस जमीन पर, इस धरा पर, इस वसुंधरा पर और जिस धर्म को मैं मानती हूं, कल को अगर मुझ पे किसी तरह की कोई दुविधा आ जाए, मान लीजिए अभी कुछ ऐसी अनहोनी हो जाए कि मैं यहां से गिर पड़ूं, या किसी तरह का कोई बड़ा एक्सीडेंट हो जाए, या कोई बड़ा अटैक मुझ पर हो जाए, तो मुझे सऊदी अरब से कोई मेरा कलमा गुरु भाई बचाने आएगा, यहां बगल में बैठा मेरा हिंदू भाई मुझे सहारा देने के लिए आएगा। क्या जबरदस्त कहानियां सुनाई हैं। इस पर करिश्मा अजीज लिखती हैं, तुम्हारा कोई धर्म नहीं, तुम्हारा धर्म सिर्फ पैसा, इस्लाम इंसाफ का मजहब है, सच्चाई का मजहब है, और तुम्हारी पत्रकारिता बिकी हुई मरे हुए ज़मीर से ये भाषण अच्छा नहीं लगता, ऐसा वो कहते हैं। अब तो पत्रकार होने का नाटक भी नहीं कर रहे ये लोग, खुलकर सामने आ गए हैं। ये सौरभ लिखते हैं, आप सोचते हैं कि निष्पक्ष मीडिया है। रूबिका ऑफिशियली RSS के प्रोग्राम में मत्था टेकने पहुंच चुकी हैं और ये काम लगातार ये किया जा रहा है। अगर इतना ही ज़्यादा चिंता थी रूबिका लियाकत को, तो ज़रा उसी मंच पर खड़े होकर इन लोगों के नाम का भी जिक्र कर देती जो ये अलग अलग तमाशे हो रहे थे। श्री राम तो जय श्री राम कहलो, हां जय श्री राम को ना काहे की काहे कोई बार मुंडा छो काहे कोई बार तू काहे कोई बार मुंडा तो काहे की पठाना ला कोन हला ना भाई जय श्री राम को कहि दिबु नल व्यापार एट कर परिबु से परिबु ना व्यापार खूब पारिबु तू बांग्लादेश जाई कोन को तू बांग्लादेशी लोग तू बांग्लादेशी तू बांग्लादेशी ना। तो एक गरीब मुसलमान है बीरभूमि डिस्ट्रिक्ट में, वेस्ट बंगाल में, उससे आधार कार्ड लिया जाता है, ज़बरदस्ती उसे कहा जाता है जय श्री राम के नारे लगाओ, और ये कहा जाता है कि वो उड़ीसा छोड़कर चले जाए। दरअसल ये उड़ीसा में काम के सिलसिले में वहाँ पर पहुँचे थे, बीरभूमि के रहने वाले हैं, वेस्ट बंगाल के। और सोचिए उड़ीसा में फिलहाल जब से सत्ता में आई है बीजेपी, वहाँ कटक से लेकर अलग अलग जगह जो तमाशे हो रहे हैं, ऐसे तमाशे आपने अमूमन इससे पहले ना देखे होंगे ना सुने होंगे, और बेवजह उसे धमकियां दी जाती हैं। सबसे पहला सवाल है कि क्या रूबिका लियाकत जैसे पत्रकार या दीपक चौरसिया जैसे पत्रकार इन तमाम चीज़ों की R&D कर पाएंगे? कौन ये लोग हैं, कौन ये लोग तमाशा करते हैं, इन पर किसका आशीर्वाद है, ये डरते क्यों नहीं है कानून से, इनको अधिकार किसने दिया आधार कार्ड मांगने का? क्या इनसे सवाल कर पाएंगे? इनसे सवाल करने की हिम्मत तक नहीं हो, ना इनके बारे में बोलने की, क्योंकि विराट हिंदू कार्यक्रम में गई थी, वहां पर जाकर वही बोलना था जिससे वहां तालियां बज सके, खुशी मिल सके। अब आ जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता की करतूत पर। खबर है कि 30,000 लेकर देता था 1 लाख के नकली नोट। बिहार के पूर्व बीजेपी प्रवक्ता अरेस्ट किए गए, हरियाणा STF ने इन्होंने पकड़ लिया है। तो अब आप समझिए क्या क्या ये काम करते हैं। समाजवादी पार्टी मीडिया से ने लिखा, अगर किसी को भाजपा के अंदर राष्ट्रवाद या देशभक्ति जैसी कोई चीज नजर आती है तो उसे अपने दिमागी इलाज की सख्त जरूरत है। भाजपा या बल दर्जे के देशद्रोही, राष्ट्र विरोधी, महाभ्रष्ट अपराधी हैं। ये भाजपा एक गिरोह ना कि कोई राजनीतिक दल, ये समाजवादी पार्टी का दावा है। वहीं दूसरी तरफ जरा देखिए यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ एक कार्यक्रम, ये याद ही होगा आपको, जब गए थे अडानी साहब के भी घर पर, तब कुछ इस तरह से पूजा संस्कार तमाम चीजें हुई थी। अब आप अंदाजा लगाइए क्या लिखा है। जिनके चरणों में देश का सबसे अमीर इंसान नतमस्तक हो जाता है, उनसे पूछा जा रहा है साबित करो शंकराचार्य हो। ये लड़ाई कहां से कहां योगी आदित्यनाथ ले गए, आप अंदाजा लगाइए। वरना लोग कह रहे थे कि अखिलेश यादव ने फोन पर बात की, यानी कि सपा के हाथों खेल रहे हैं। तो जरा सुन लीजिए क्या जवाब है इसका। प्रयाग में ये उधम चल रहा है, जहां गंगा सबके लिए सुरक्षित है, वहां पर कभी किसी संत का अपमान हो रहा है, कभी किसी संत का हो रहा है, और कहते हैं संत ही गद्दी में बैठे हैं। अरे जिसके राज्य में संतों का अपमान हो तो राजा में तो उंगली उठेगी। इतने निरंकुश नहीं होना चाहिए राजा के अधिकारी। तो हर कोई यही कह रहा है। अब आप अंदाजा लगाइए, हर एक व्यक्ति यही कह रहा है। क्या था, छोटा सा मसला था, खुद भी ना आते, मान तो मत आओ, प्रशासन से शुरुआत में ही माफी मंगवा लेते, इतना मामला नहीं खिंचता। और जो लोग ये कह रहे हैं ये सारी गलती प्रशासनिक चूक है, तो 4-5 दिन से क्या सो रहे हैं योगी आदित्यनाथ? जवाब नहीं दे सकते, नोटिस दर नोटिस जारी किए जा रहे हैं। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।